क्या आप जानते हैं, जब दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी जलाई गई थी तो आग 3 महीने तक बुझी नहीं थी। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसी कौन सी किताबें थीं जिनसे इंसान डरने लगा? 5वीं शताब्दी का भारत, बिहार की धरती पर एक ऐसा स्थान था जो मंदिर नहीं पर पूजा से कम भी नहीं था। नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। यहां पढ़ने आते थे चीन, तिब्बत, कोरिया और फारस से छात्र। कुल 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी और 2,000 से अधिक आचार्य। क्योंकि नालंदा सिर्फ ज्ञान नहीं देता था, विचार पैदा करता था। लेकिन नालंदा में प्रवेश हर किसी को नहीं मिलता था। द्वार पर बैठते थे द्वार पंडित, में सवाल नहीं पूछते थे, वे इंसान की सोच पढ़ते थे। अगर ज्ञान के साथ अहंकार आया, बंद। कहा जाता है कई महान विद्वान यहीं से लौट गए। नालंदा की आत्मा थी उसकी लाइब्रेरी, धर्मगंज, 9 मंजिला भवन, हजारों पांडुलिपियां और कुछ ग्रंथ ऐसे जिनका जिक्र आज इतिहास में भी नहीं मिलता। किंवदंतियां कहती है, कुछ किताबें सिर्फ ज्ञान नहीं, सत्ता को चुनौती देती थी। ये किताबें सिखाती थी सोचना और सवाल करना। और यही बात कुछ लोगों को डराने लगी, क्योंकि सवाल पूछने वाला इंसान कभी गुलाम नहीं बनता। 12वीं शताब्दी, बख्तियार खिलजी की सेना नालंदा पहुंची। लेकिन अजीब बात यह थी, लोगों को नहीं मारा गया, किताबों को जलाया गया। जब लाइब्रेरी जली तो आग 3 महीने तक जलती रही। इतनी किताबें, इतना ज्ञान, आखिर किससे डर था? कहा जाता है नालंदा के आचार्यों ने सबसे रहस्यमय ग्रंथ पहले ही छिपा दिए थे। कुछ तिब्बत पहुंचे, कुछ हिमालय की गुफाओं में। शायद आज भी वो ज्ञान कहीं जिंदा है, इंतजार में। नालंदा नष्ट नहीं हुआ था, उसे दबा दिया गया था, क्योंकि ज्ञान को जला नहीं सकते। और सवाल ये नहीं है कि नालंदा क्यों जला, सवाल ये है, अगर वो ज्ञान वापस आ गया तो दुनिया बदलेगी या हिल जाएगी।